महकमा दाखिला ने पंजाब में फौज तलब कर ली। फौज को मुकम्मल इख्तियार दे दिए गए। फौज पुलिस से मिलकर अमन बरकरार रखेगी। फौजी एहलकार शरपसंद अफराद को गिरफ्तार कर सकेंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस शेलिंग की भी इजाजत होगी। दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जारी कर दिए गए। अपडेट कर रहे हैं आपको। महकमा दाखिला ने पंजाब में फौज तलब कर ली। फौज को मुकम्मल इख्तियार दिए गए। फौज पुलिस के साथ मिलकर अमनो अमान बरकरार रखेगी। फौजी एहलकार शरपसंद अफराद को गिरफ्तार भी कर सकेंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस शेलिंग की भी इजाजत होगी। दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाएंगे। फैसलाबाद में पुलिस अफसरान और एहलकारों का काल पड़ गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब 2 दिन की रुखसत पर चले गए। दूसरी तरफ एसएस ऑपरेशन तैनात होने वाले तारिक महबूब ने ओहदे का चार्ज नहीं लिया। एसपी मदीना डिवीजन को एसएसपी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन का चार्ज तफवीज। एसपी लायल डिवीजन रहमान कादिर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर इस्लामाबाद तैनात। एसपी लायलपुर डिवीजन का चार्ज भी एसपी मदीना डिवीजन को तफवीज कर दिया गया। एसपीसी आईओ एडमिन हाफिज महतदी भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर इस्लामाबाद तैनात हो गए। एसपीसी आईओ एडमिन का चार्ज डीएसपी मलिक तारिक को तफवीज। फैसलाबाद के 8 डीएसपीज और 10 एचओज 1000 नफरी के हमरा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए इस्लामाबाद चले गए। आपको बताएं, सिविल डिफेंस की बेजा कार्रवाइयों के खिलाफ एलपीजी एसोसिएशन कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के बाहर एहतजाज। डिफेंस टीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा एलपीजी दुखा मुआशी कत्ल बंद किया जाए। सिविल डिफेंस की गैर कानूनी कार्रवाइयों को फौरी रोके। तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में एलपीजी एसोसिएशन की जानब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें सिविल डिफेंस के टीमों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। दुकानदारों ने कहा कि सिविल डिफेंस की जानब से बेजा कार्रवाई की जा रही है, जिससे दुकानदारों का कारोबार तबाह हो रहा है। महंगाई पहले इतनी है कि कारोबार करना दुकानदारों का मुआशी कत्ल फौरी बंद कराए। एलपीजी एसोसिएशन ने अपना अहम रोल अदा करदार के जिसमें फैसलाबाद 200 दुकान सेफ्टी ते वो करवाई। सिविल डिफेंस वालों बेताशा कार्रवाइयां वो ना वेखदी कोई सेफ्टी वाली दुकान है, ना वेखदी है कोई जेडी सेफ्टी तो गैर दुकान है। सब नू एक बराबर हो चुकी आ रहे हैं। हमारा भी यही मुतालबा है कि हमें जौन सी एसओपीज के बारे में बताया था उन्होंने, हमने वो एसओपीज भी पूरे किए सारे, और तारे वगैरह दुकानें वगैरह हर चीज़ हमने अंडरग्राउंड की। उसके अलावा हमने मतलब सिलेंडर जौन से है लोकल सिलेंडर भरने छोड़ दिए। हम जो कंपनी वाले सिलेंडर आते हैं, ब्रांडेड सिलेंडर आते हैं, हम वो भरते हैं। उसके बावजूद भी रोजाना हमें जुर्माने होते हैं। एलपीजी एसोसिएशन का कहना था कि तमाम एसओपीज पर अमल दरामद किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मामले का नोटिस लें। कैमरामैन इरफान के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, एक्सल लोड जुर्मानों पर मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का सबर जवाब दे गया। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का फैसलाबाद में 22 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान। एक्सल लोड की बिना पर 10,000 का जुर्माना किसी सूरत कबूल नहीं। ट्रांसपोर्टर्स फट पड़े। फैसलाबाद में मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 22 अक्टूबर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया। चेयरमैन मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन चौधरी असलम ने कहा, मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात हुकूमत को बखूबी पता है। मोटरवे पर बेजा चलान की सूरत कबूल नहीं है। सदर मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन शब्बीर अहमद बोले, मोटरवे पर एक्सल लोड 17 टन से कम करके 10 टन कर दिया गया है और लोड 200 ग्राम भी ज्यादा होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाता है। ये हमने हड़ताल किया जी, मरकज हमारा लाहौर के मरकजी सदर की अतला पर हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारे मुतालबात गवर्नमेंट को पता ही है, जो है हम करते हैं। इंशाल्लाह हमने 24 से हड़ताल कर दी है और गैर मुअय्यना मजदूर के लिए उम्मीद हम कामयाब हैं। हम डीसी साहब से ये मुतालबा करते हैं कि जो 18 फुट और 20 फुट का जो बॉडी का जवाब बनाकर चलान किया जा रहा है उसको चलान बनाए। और जो मेन इशू फैसलाबाद में आ रहा है कि सेक्रेटरी आरटीए के पास प्रिंटिंग मशीन नहीं है, जिसपे रूट नहीं बन रहे। पासे का मसला है, रूट का मसला है। हम जनाब डीसी साहब से ये मुतालबा करते हैं कि जो जिले लेवल के मसाइल हैं ये डीसी साहब हमारे हल किए करें। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान किया गया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। 5 अक्टूबर का दिन हमारे उन रहबरों के नाम जिन्होंने हम जैसे बेशऊर पुतलों को शऊर देकर इंसान बनाया। असातिज़ा इखलाकी, फिक्री और समाजी तरक्की के मेमार हैं। फैसलाबाद डिवीजन में असातिज़ा कराम के अनमोल किरदार को इज्जत देने और उनकी गिरा कद्र खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करने के बजाय सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। असातिज़ा ने अपने नाम से मंसूब दिन को यौम सह के तौर पर मनाया। तफसीलात क्या है इस रिपोर्ट में देखिए।
असातिज़ा का आलमी दिन, कौम के मेहमान सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद के असातिज़ा ने सूबाई वजीर के हीरो अवार्ड को मुस्तरद कर दिया। असातिज़ा का जिला कौंसिल पर पट्टियां बांधकर एहतजाज। असातिज़ा के एहतजाज के अतराफ में पुलिस नफरी भी मौजूद रही। 5 अक्टूबर दुनिया में टीचर के एहतराम का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ स्याह दिन के तौर पे मनाया जा रहा है। इसकी वजह है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल छीने जा रहे हैं। हमारा हक जो है, हमारी कौम का हक हमसे छीना जा रहा है। हीरो अवार्ड तो हम तब लेंगे हमें हीरो जैसी रिस्पेक्ट मिले। हमारे बड़े माइनर से मसाइल हैं, हम गरीब स्कूलों में गरीब बच्चों को महदूद वसाइल में एजुकेशन दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें ये झूठे अवार्ड दिए जा रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उन गरीब बच्चों की जो एजुकेशन है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट और वैलिड चाहिए। यौम असातिज़ा के मौके पर जंग के टीचर्स मुतालबात के हक में सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर। असातिज़ा के एजुकेशन कम्प्लेक्स में एहतजाजी मुजाहरा और रैली का इनेकाद। यौम असातिज़ा की सरकारी तकरीबात का भी बाइकआउट करने का ऐलान। दिन के इख्तिताम पर अगला लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते तो ज़ाहिर बात है हमारी जो क़यादत सूबाई है जो वो फैसला करेगी तो हम उसके साथ जाएंगे। तो उस फैसले में मुमकिनात जो होता है वो ये हो सकता है कि मजीद जो है वो तालाबंदी कर दी जाए और डेंगी एक्टिविटी का जो है बाइकाट वो कर दिया जाए। कौम के मेहमानों ने अपने नाम से मंसूब दिन को एहतजाजन यौम स्याह करार दे दिया। चिन्योट की असातिज़ा ने स्कूलों की निजकारी और अपने मुतालबात के हक में गवर्नमेंट हाई स्कूल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक रैली निकाली। खवातीन असातिज़ा की कसीर तादाद में शिरकत। असातिज़ा की हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आज हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि खुदारा स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए। आज यौम टीचर है, इस्लाम डे है, लेकिन हम उसको पूरे पंजाब में यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं क्योंकि हुकूमत पंजाब जो है वो स्कूलों को प्राइवेट करने जा रही है, गरीब के बच्चों से तालीम का छीना जा रहा है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब जो है अपना ये फैसला वापस ले। असातिज़ा की जानिब से 6 रोज से एहतजाज तदरीसी अमल का बाइकआउट किया जा रहा है। मुजाहिरीन कहते हैं स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मैं कुछ ना जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। 5 अक्टूबर टीचर्स डे, इल्म की मशलें रोशन करने वालों को सलाम। जंग, टोबाटेक सिंह, चिन्योट, मंडी शाह जीवना में असातिज़ा कराम की बेहतरीन कारकर्दगी और अनथक मेहनत को सलाम पेश किया जा रहा है। में गवर्नमेंट स्कूल 1 में हीरो अवार्ड तकरीब। MP अमजद अली जावेद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने असातिज़ा को हीरो अवार्ड से नवाजा। MP अमजद अली जावेद ने कहा कि तालीमी मेयार को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चिन्योट में सलाम टीचर्स डे पर डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने असातिज़ा में अवार्ड तकसीम किए। सी एजुकेशन अथॉरिटी डॉक्टर मोहसिन अब्बास, DEOs मोहम्मद अब्दुल जलील, खदीजा बुखारी तकरीब में शरीक हुए। जंग के सुपीरियर कॉलेज में तलबा और तालबात की जानिब से केक काटा गया। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज कर्नल रिटायर रियाज खान की जानिब से असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया गया। पेन स्कूल में तलबा और तालबात तकारीर और टेबलोस के जरिए असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया। डायरेक्टर पेन स्कूल प्रोफेसर आसिफ डूडी ने तकरीब की मेजबानी की। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंग सदर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मरहबा नेमत ने असातिज़ा कराम को सलाम तहसीन पेश किया। टोबाटेक सिंह में वर्ल्ड टीचर डे के मौके पर सलीम हबीब एजुकेशन कम्प्लेक्स में तकरीब का एहतमाम। प्रिंसिपल मोहम्मद इजहारुल हक, असिस्टेंट मेजर जुबैर खालिद की शिरकत। असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया। शाहजीवना में पेट्रोलिंग पुलिस का असातिज़ा को सलामी अकीदत। गवर्नमेंट हाई स्कूल रत्तामत्ता के असातिज़ा को गुलदस्ते सलूट पेश किया। असातिज़ा को खैराज तहसीन पेश करने का दिन। टीचर्स डे पर अलाइड स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में खसूसी तकरीब। डायरेक्टर्स अलाइड स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी कैंपस जाहिद भट्ट और तारिक भट्ट ने असातिज़ा के साथ मिलकर केक भी काटा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराम के अनमोल किरदार को इज्जत देने और इनकी गरा कदर खिदमत पर खराज तहसीन पेश करने के लिए अलाइड स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में टीचर्स डे पर खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर जाहिद भट्ट और तारिक भट्ट ने असातिज़ा के साथ मिलकर केक काटा। असातिज़ा का कहना है कि पैगम्बराना पेशे से वाबस्ता होने पर फख्र है। बतौर उस्ताद हमेशा कौम के बच्चों की तलीम और तरबियत पर फोकस करेंगे। आज का दिन टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट डे है और स्पेशली मैं तो शुक्रगुजार हूँ पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इतने वालहाना जज्बे से अपनी टीचर्स को जो है वो सलाम अकीदत पेश किया और उनके लिए इस विश कार्ड लेकर आए, फूल लेकर आए, तो उन सब का बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है क्योंकि उस्ताद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बच्चों के लिए एक रास्ता है। जैसा कि हमने सबने सुना है कि वन पेन कैन चेंज द लाइफ, सेम लाइक वन टीचर कैन चेंज द लाइफ। टीचर्स डे तकरीब के अख्ताम पर स्कूल असातिज़ा को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41।
मैं और यहाँ ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों का आगाज हो गया। टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक्सप्रेस लाइन बिछाई जाएगी। टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मंसूबा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक्सप्रेस लाइन बिछाई जाएगी। महकमा की जानिब से 2 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। एडमिन ऑफिसर हुमैरा मजीद का कहना है कि एक्सप्रेस लाइन के बायस डीजल के खर्चात खत्म होंगे। एक्सप्रेस लाइन के मंसूबे पर जल्द काम शुरू कर दिया जाए। तरक्की की दावेदार हुकूमत फंड जारी करने में सुस्त रवि का शिकार। फैसलाबाद में सूबाई कौमी हलकों की स्कीमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत फंड्स की मुंतजिर हैं। सेनेटर तलाल चौधरी ने जड़ावाला की यूनिक काउंसिल्स में 30 करोड़ लागत के तरक्याती कामों की सिफारिश की। NA98 से शहबाज बाबर ने 12 रोड PCC दीगर स्कीमों की सिफारिश की। NA100 से राना सनाउल्लाह ने स्पोर्ट्स ग्राउंड रोड्स बहाली की सिफारिश की। NA102 में गलियों PCC की 26 स्कीमें आब शरील ने अरसाल। PP100 से खान बहादुर ने 23 सेवे स्कीमें अरसाल की। PP102 से जाफर अली हुच्चा ने 22 तरक्याती स्कीमें। PP104 से आरफ गिल ने 16 तरक्याती स्कीमें अरसाल। PP105 से राव काशिफ ने 25, PP109 जफर इकबाल नागरा ने 7 रूरल ड्रेनेज स्कीमें अरसाल की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की जानब से स्कीमें CM ऑफिस को अरसाल की जाएंगी। कैमरामैन इरफान के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों की खुदाई शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। सूसा रोड, कैनाल रोड, जड़ावाला सड़क की तामीर ताहाल ना की जा सकी। मुख्तलिफ शाहराएं खुदाई के बाद पिच वर्क की मुंतजिर। वासा PHA और SNGPL ने शहर के बेशतर इलाकों, मोहल्लों और शहराओं को खोद डाला। शेखुपुरा रोड पर सुई गैस ने 1 साल कबल पाइपलाइन बिछाई, मगर इसके बाद पिच वर्क मुकम्मल न हो सका। जड़ावाला रोड, सतियाना रोड, सूसा रोड और जुमरा रोड पर PDCL की जानिब से जगह जगह तारें बिछाई गई, मगर खुदाई के बाद शाहराओं पर पिच वर्क मुकम्मल न किया गया। जुमरा रोड, सूसा रोड और कनाल रोड पर वासा की जानिब से पानी की पाइपलाइन के लिए खुदाई की गई। शाहराओं पर कहीं दरमियान तो कहीं रोड शोल्डर पर खुदाई शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का बाइस। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 1 माह कबल तमाम अदारों को अपने मौजूद पिच वर्क मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई थी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद कस्टम्स में मुलाजिमीन के भर्ती के लिए तहरीरी टेस्ट। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में 2 शिफ्टों में टेस्ट लिया गया। स्केल 1 तक स्केल 15 तक भर्तियों के लिए 12,655 उम्मीदवार तहरीरी टेस्ट में शरीक हुए। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कस्टम्स में मुलाजमीन की भर्ती के लिए 2 शिफ्टों में तहरीरी टेस्ट लिया गया, जिसमें 1 ता स्केल 15 तक भर्तियों के लिए 12,655 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान के लिए दरखास्तें दी थी। असिस्टेंट कलेक्टर अक्सा असलम का कहना है कि मुनज़्ज़म अंदाज में उम्मीदवारों का टेस्ट लिया गया है। 40% से ज्यादा हाजिरी रिकॉर्ड की गई है। 12,155 कैंडिडेट्स को बुलाया। सुबह हमारे 9 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो गए थे और शाम 6 बजे तक इंशाल्लाह हमारे चलेंगे। 6 बैचेस में हमने डिवाइड किया हुआ है और 6 डिफरेंट पेपर्स जो हैं वो सबके लिए तैयार किए गए हैं। और हमारी अटेंडेंस अभी तक तकरीबन कुछ 40% तक हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अब तक रही है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में तहरीरी इम्तिहान कड़ी निगरानी में लिया गया, जिसके नताइज का ऐलान बाद में किया जाएगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में एम्पावरमेंट यूथ पाकिस्तान और रेस्क्यू 11122 तलबा को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए आगाही देने में पेश। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली नारू की रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटीज के तलबा भी हंगामी सूरत हाल में बनेंगे रजाकार, दे सकेंगे इब्तदाई तिब्बी इमदाद और करेंगे हंगामी सूरत हाल में अपना अहम किरदार अदा। एम्पावरमेंट यूथ पाकिस्तान और रेस्क्यू 1122 के इश्तराक से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगाए गए कैंप में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग दी गई। हंगामी हालात में रजाकाराना खिदमात सर अंजाम देने के हवाले से भी लेक्चर दिया गया। सदर एम्पावरमेंट यूथ पाकिस्तान अबू बकर कहते हैं, तलबा ट्रेनिंग हासिल करके हंगामी हालात में रजाकाराना तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। इस दफा जो प्लान किया था रेस्क्यू टीम के साथ, उस्मान भाई, तारिक साहब, जफर साहब के साथ मिलके कि हम रेस्क्यू की ट्रेनिंग दें। खुदा ना खास्ता फैसलाबाद में कोई हंगामी सूरत-ए-हाल पेश हो जाती है जहां पे रेस्क्यू को वॉलंटियर्स की जरूरत है, वहां पे हम अपने एम्पावर के वॉलंटियर्स को रेस्क्यू के हवाले करके वहां पे हम प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। रेस्क्यू 1122 के सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद तारिक बोले, तलबा मुश्किल वक्त में कौम के मददगार साबित होंगे। पब्लिक है उसको हम लोग कैसे जो बेसिक फर्स्ट एड है उसकी ट्रेनिंग दे के उनको एक मुअस्सर शहरी बना सकते हैं, ताकि किसी भी नागानी सूरत हाल में वो रेस्क्यू 1122 के शाना बशाना काम कर सकें और माशरे के लिए एक मुअस्सर शहरी बन। तलबा ने अमली तौर पर मशकों में हिस्सा लेकर खुद की सलाहियतों में इजाफा तो किया ही, साथ में मुस्तकबिल में अहम शहरी होने का किरदार अदा करने का भी इरादा किया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुनफरिद खेलों के मुकाबले हुस्न घोड़ियां सजाई गई। ग्रीन हॉर्स डॉग रेस भी शहरियों की तवज्जो का मरकज रही। मुकाबला हुस्न घोड़ियां देखने वालों की तवज्जो का मरकज बना रहा। पंजाब भर से खूबसूरत रंग, जसामत और मुनफरिद नस्ल की घोड़ियों ने हिस्सा लिया। 52 घोड़ियों के दरमियान हुस्न का मुकाबला हुआ, मगर नाजो अंदाज और नखरे में सबसे अलग सईद आसफ गुरसी की घोड़ी मोरनी ने मैदान मार लिया। पहला नंबर अपने नाम करने के बाद मोरनी नाम की घोड़ी ने ढोल की थाप पर रक्स। ग्रीन हॉर्स डॉग रेस भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। 20 डॉग ने रेस में हिस्सा लिया, 10 कामयाब करार पाए। डॉग रेस के फाइनल मुकाबला जात का फैसला कल होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खूबसूरत मुकाबला जात को शायकीन ने खुशाइन करार दिया। ये बहुत अच्छा इवेंट था। ये मतलब ग्रे हॉर्न रेस का, नेजाबाजी का, मतलब किसान कन्वेंशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ टाइम इस इवेंट्स करवाती रहती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है। एंजॉयमेंट करने का मौका मिलता है आपको। बहुत अच्छा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और बहुत मज़ेदार किस्म का है और लोग बड़ा इंटरटेन कर रहे हैं। इधर घोड़ों का जो नेज़ाबाजी थी वो हमें देख के बहुत अच्छा लगा। जो डॉग्स हैं उनकी जो है वो रेस होगी, उसी का इंतजार कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से पंजाब के सकाफती खेलों को फरोग देने के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद जारी रखने के अज़्म किया गया। कैमरामैन इशफाक के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद प्रेसिडेंट वनडे कप टूर्नामेंट 2024-25 एशिया एसोसिएट्स का मुकाबला SNGPL कौन जीता, रिपोर्ट में देखिए। पाल स्टेडियम में SNGPL के कप्तान यासिर शाह ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। शाह एसोसिएट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 48.4 ओवर्स में 351 रन स्कोर किए। पूरी टीम आउट हुई। इशाल एसोसिएट्स के बैटर का टूर्नामेंट में डबल 100 का रिकॉर्ड। उस्मान खान ने 13 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 132 गेंदों पर 201 रन स्कोर किए। अफाक अहमद ने 68, कप्तान हैदर अली के 41 और एहसन भट्टी ने 14 रन स्कोर किए। SNGPL के मोहम्मद अली की 5, कासिम अकरम की 2, शाहनवाज धानी और यासिर शाह ने एक विकेट हासिल की। अब्बास अफरीदी की 112 रन की जबरदस्त इनिंग्स। अब्बास अफरीदी ने 7 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 67 गेंदों पर 112 रन बनाकर आखिरी ओवर में मोहम्मद देश की गेंद पर आउट हुए। इरफात मिन्हाज 59, कासिम अकरम 45, अब्दुल समद 40 और कामरान गुलाम ने